अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्लंक ड्रामे की एपिसोड नंबर 3 में जो है वो जो वहाज है वो दुरिया को लेने दोस्त के घर से आया हुआ है और गजरे वाला नज़र आ गया तो उससे गजरे ले लेता है, बल्कि 2 की बजाय 4 लेता है। तो दुरिया कहती है कि ये 2 किसके लिए, तो वो कहता है कि वो सारा है ना उसको दे देना, वो फील करेगी। तो खैर इधर जो है वो सारा के माँ बाप बात कर रहे हैं, परेशान हैं बेचारे, क्योंकि सारा के बाप का काम भी, फैक्ट्री बंद होगी तो ख़त्म हो गया। तो वो कहता है कि सारा को बिल्कुल ख़बर ना हो, वो परेशान होगी। पहले ही उसके बहुत बेचारी के जो है परेशानियां हैं तो वो सुन लेती है। और वो कहता है अब बेटी की ना शादी करनी है। तो वो कहती है कि जो है वो बात हुई थी मेरी जो है रोमाना से, तो उसने जो है बल्कि वहाज से भी हुई थी, उसने इजहार किया है। तो वो कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है। और जो है दुरिया वापस आती है, गजरे माँ को भी पकड़ाती है और माँ कहती है भाई ज़बरदस्त गजरे दिए हैं। तो वो कहती है आपके लिए भिजवाए हैं वहाज ने। और वो सोचों में पड़ जाती है कि दामाद बनेगा मेरा। और इधर जो है वो शाहरुख जो है वो फ़ोन करता है दुरिया को, और दुरिया देख रही है और कह रही है ये मुझे फ़ोन क्यों कर रहा है, तो पीछे पड़ गया। और माँ इसकी ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही है, घोड़े बेचकर सो रही है। और वो दूसरे कमरे में चली जाती है और उससे बात करती है और कहती है कि किस लिए फ़ोन किया। तो वो कहता है मैं मर रहा हूँ नौशी के लिए, मेरी उससे बात कराओ। कहती है कि उसकी शादी हो रही है, अब उसकी जान छोड़ दो। वो कहता है कैसे जान छोड़ दूँ, मैं तो उसके बगैर रह नहीं सकता। अच्छा तुम एक दफ़ा मुझसे मिलो। तो वो कहती है नामुमकिन है। वो कहता है बस एक दफ़ा आमने सामने आके तो बात कर लो। और जो है सारा का काम जो है वो ज़्यादा है। तो उसकी दोस्त कहती है मैं तो जा रही हूँ, मेरी गाड़ी आ गई है। और सारा जो है वो घर फ़ोन करके बता रही है कि मैं लेट आऊँगी। और इसी दौरान जो है वो बॉस आ जाता है और उससे बात करता है और उसके साथ फ्री होने शुरू हो जाता है। तो वो कहती है कि आप क्यों इस तरह की बात कर रहे हो, और जो है ये मुनासिब बात नहीं है। वो कहता है ऐसी क्या गैर मुनासिब चीज़ कर दी है। मैंने कहते ये आप बदतमीज़ी कर रहे हो मेरे साथ। मैंने कहा कोई बदतमीज़ी उसने कहा नहीं की, और मैंने तो नॉर्मल बात ही की है, आपसे हाल ही पूछा है। और वो बेचारी परेशान हो जाती है, किधर मुसीबत में फंस गई हूँ। और जो है वो मैडम के कमरे में आती है और उसको बताती है कि मैडम मैंने ये काम कर लिया, थोड़ा सा रह गया वो मैं घर जाके कर लूँगी। तो वो कहती है कि ठीक है तुम जाओ, मुझे तो वैसे अभी चाहिए था बाहर। और जो सरफराज है इससे ज़रा होशियार रहना, और ये बंदा ठीक नहीं है, मैं तुम्हें अलर्ट कर रही हूँ, तुम नहीं हो तो इसलिए। और वो बेचारी रक्शे में जा रही है घर की तरफ और सोच रही है कि दुनिया कैसी कैसी है। और इसी दौरान बाप का आ जाता है फ़ोन और कहता है बेटा बहुत देर कर दी आपने, अभी तक पहुंची नहीं है। तो वो कहती है अभी आ रही हूँ। और जो वहाज है वो बैठा हुआ अपना काम कर रहा है। तो माँ आ जाती है चाय लेके। तो वहाज जो है बात करता है माँ से कि आप जो है वो फूफो के घर नहीं गई अभी तक, जाना है आपने और मेरा रिश्ते की बात करनी। तो वो आए बाएँ करने लग जाती है। तो वो कहते हैं अम्मा मसला क्या है, जब मैंने क्लियर बता दिया कि मैंने सारा से शादी करनी है। तो वो कहती है कि सनात बहुत ज़्यादा हैं जो दुरिया की माँ की और खाला है तुम्हारी, और उन्हें मुझे हमें पाला है पोसा है, जवान किया है, शादियाँ की हैं। तो वो कहता है जो है मुझे नहीं पता, मैंने सारा शादी करनी है। और वो बेचारी परेशान हो जाती है और जो है आ जाती है वापस सारा। तो कहती है बहुत भूख लगी है अम्मी, क्या बनाए। तो कहती है तुम्हारी पसंद की चीज़ बनाई। और बाप मिलता है, बहुत खुश होता है कि मेरी बेटी आ गई है, अब मिल के हम खाना खाएंगे और इन्जॉय करेंगे। और जो है वो फिर माँ को कहते हैं खाना लगाओ जल्दी से, माँ बेटी और बाप खाएंगे। और वहाज का सारा को फ़ोन आता है, सारा जो है बिज़ी है, काम कर रही है ऑफिस का। और वो कहता है कि भाई कभी हमारा हाल हवाल भी पूछ लिया करो। तो वो कहती है कि मुझसे इस तरह की बातें होती नहीं हैं, बस टाइम ही नहीं होता। वो कहता है मेरे लिए आपके पास टाइम नहीं है, और मेरे लिए तो टाइम निकालना पड़ेगा, आखिर मैं तुम्हारे से मोहब्बत करता हूँ। तो वो कहती है मोहब्बत तो मैं भी करती हूँ, लेकिन क्या करें। अच्छा इधर जो है दुरिया की माँ जा रही है कि मैं तुम्हारी खाला की तरफ जा रही हूँ तुम्हारे रिश्ते के सिलसिले में, तो जो है दरवाज़ा बंद कर लेना। तो वो कहती है कि अच्छा चलो ठीक है। और शुक्र पड़ती है कि अब मौका अच्छा है, अब मैं निकलूँगी और जो है नौशी के पास जाऊँगी और उसको मैसेज दूँगी। तो जो है इधर जो है सारा
پھر کام کر رہی ہے تو بھوکے پڑا ہوا ہے، وہ دیکھتی ہے تو بڑی خوش ہوتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ یہ جو ہے وہاج نے وعدہ کیا تھا وہ دیے ہیں، تو اس کو جب پتہ چلتا ہے یہ باس نے رکھے ہیں، اس نے غصے سے پھینک دی ہیں اور بہت زیادہ اس کو غصہ آیا ہوا ہے۔ تو جو ہے وہ جو سرفراز ہے وہ کہتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے بھائی، پھول ہی تھے، آپ نے کیوں پھینکے ہیں؟ اور جو ہے چپکے سے جو دریا ہے وہ نکلتی ہے برقعے پہن کے، اور جو ہے وہ جو سارا کی ماں اس کو دیکھ لیتی ہے تو وہ کہتی ہے بیٹا کہاں جا رہی ہے؟ تو وہ کہتی ہے نوشی کی طرف جا رہی ہوں، اس کی شادی ہے نا۔ تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے بیٹا جاؤ، اور جو ہے سارا کو باس اندر بلاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ بھئی تم جو ہے کام ٹھیک سے نہیں کر رہی ہو اور تم نے پورا کام بھی نہیں کیا۔ وہ کہتی ہے میں نے کمپلیٹ کر لیا۔ تو کہتی ہے اب کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے کر لیا تھا، اور دیکھو تم جو ہے وہ ابھی تک سیکھا نہیں ہے تم نے، اور سیکھو کچھ۔ وہ بیچاری کرسی پہ بیٹھنے لگ جاتی ہے تو اس کو کرسی سے ہٹا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں ایٹیکیٹس نہیں ہیں اور تمہیں اس کرسی پہ بیٹھنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی، اتنی جلدی اس کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتی، اور بیچاری کھڑی ہو کے کام کرنے لگ جاتی ہے اور وہ عجیب نظروں سے اس کی طرف دیکھتی ہے۔ بہت ہی پراسرار قسم کی باس ہے کوئی، اور جو ہے نوشی کے پاس آ جاتی ہے دریا، اور وہ ٹھوسے جا رہی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ وہ ٹھوسنا بند کر، وہ پیچھے پڑ گیا ہے، اور جو ہے وہ کہتی ہے چھوڑو دفع کرو، مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، اور میں تو نہیں، اب میری شادی ہو رہی ہے اور مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، میں نے اپنا گھر بسانا ہے۔ تو وہ کہتی ہے اچھا چلو ٹھیک ہے، ٹھونسنا کم کرو کیونکہ ہماری شادی بہت موٹی ہو رہی ہو، اللہ حافظ کرتی ہے اس کو، اور وہ پھر مزید ٹھونسنا شروع کر دیتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے، خیر ہے، شادی ہو رہی ہے، پہلے کھا پی لوں۔ اور جو ہے جو سارا ہے وہ آفس میں کھڑی ہوئی کام کر رہی ہے بیچاری ابھی تک، اور وہ پھر باس آ جاتا ہے، اس کا حال پوچھتا ہے تو میں ہیلپ کر دوں؟ تو وہ کہتی ہے مجھے کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں، آپ میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں، آپ برائے مہربانی میری جان چھوڑ دیں۔ تو ادھر جو ہے وہ جو دریا کی ماں آئی ہوئی ہے اور گپیں مار رہی ہے اپنی بہن کے ساتھ، اور ساتھ ہی جو ہے دونوں خوش ہیں، لیکن جو ہے ساتھ ہی وہ کہتی ہے کہ دریا کا جو ہے وہ رشتہ وہاج کے ساتھ مانگنے آئی ہوں۔ تو وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ وہ آپا میں کیا بتاؤں، آپ کے احسانات بہت زیادہ ہیں، اور اس طرح کہتی ہے کہ ہاں تو میرے احسانات ہیں تو اب اس کا بدلہ چکاؤ نا، میں نے تم لوگوں کو پالا پوسا ہے، جوان کیا، شادیاں کی ہیں، میرا فرض تو نہیں بنتا تھا وہ، اور میں نے سب کچھ کیا ہے۔ تو وہ کہتی ہے آپا بات یہ ہے کہ میرے لیے تو سعادت ہوگی دریا جیسی بچی میری گھر کی بہو بنے، اور مجھے بہت خوشی بھی ہوگی، مجھے پسند بھی ہے، لیکن جو وہاج ہے وہ سارا سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اور ادھر ہی جو ہے وہ تن بدن میں جو بہن ہے اس کی آگ لگ جاتی ہے اور اس کو عجیب نظروں سے دیکھتی ہے، اور یہیں پہ ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ 4 ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ کیا وہاج اور سارا کا رشتہ ہو پایا یا دریا کا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔